अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उस्मान और आज जो जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है डाटा टाइप्स और इमेज मॉडल। और जो इसके अंदर हम फर्दर डिटेल जो प्रीवियस हमने लेक्चर पढ़ा था जिसमें हम डाटा की हमने टाइप्स पढ़ी थी और इमेज के मॉडल्स पढ़े थे, उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास डाटा की फर्दर कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं। और हम ये भी देखेंगे कि बटन के विजुअल वेरिएबल्स क्या हैं और हम उनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का, उसके अंदर हम बात करेंगे हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल हैं, जिसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहले वेरिएबल बनता है वो फिजिकल टाइप बनता है, और सेकंड हमारे पास होता है एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ वेरिएबल। फिजिकल टाइप ऑफ वेरिएबल के अंदर हमारे पास स्टोरेज टाइप के वेरिएबल्स आ जाते हैं, जो आपने यूजली अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर भी यूज़ किए होंगे, इंटीजर, फ्लोट, डबल या स्ट्रिंग वगैरह। एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास वो वेरिएबल्स आ जाते हैं जो जैसे आपके करेक्टर्स होते हैं, जिसके अंदर आप कोई भी वर्डिंग वगैरह स्टोर कर सकते हैं। और इसके बाद और ये जो आपके बेस कर रहे होते हैं आपके मेथड्स या एट्रीब्यूट के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। जो फिजिकल वाले होते हैं वो आपके मशीन ऑपरेशंस के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। तो ये जो आपके पास जो फर्दर आपके पास एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ वेरिएबल आते हैं, इसको आप फर्दर कैटेगराइज भी कर सकते हैं एक हायरार्की में, एक लेवल्स के अंदर। और इसको आपके अंदर जैसे हमारे पास प्लांट्स के नेम है, एनिमल्स के नेम है और प्लेसेस के नेम है वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके पास एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ वेरिएबल्स के अंदर आ जाती हैं। जब हम वेरिएबल्स की फर्दर बात करते हैं हमारी विजुअलाइजेशन में, तो उसको आप डिवाइड कर सकते हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल और क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ वेरिएबल के अंदर। और उसको अगर फर्दर क्लासिफिकेशन में देंगे तो क्वांटिटेटिव में आपके पास ऑर्डर्ड, इंटरवल और रेशियो भी आ जाता है। जब नॉमिनल की बात करते हैं तो आपके पास ये बेसिकली लेबल्स होते हैं या चीज़ों के नाम होते हैं, जगहों के नाम होते हैं। ज़्यादातर जितने भी वेरिएबल आपके पास होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास नॉमिनली पहले होते हैं, उसके बाद वो उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। तो ये आगे भी हम देखेंगे किस तरीके से वो नॉमिनल होते हैं। जब आप ऑर्डर की बात करते हैं इसके अंदर फर्दर, तो आपके पास क्वांटिटेटिव ऑर्डर लिखा हुआ है या आपके पास ऑर्डर्ड हों, तो बेसिकली आपके पास जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, या अगर आप ये कह लेंगे कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट थिंग, जैसे आपके पास कुछ ग्रेड्स हैं, गुड, बैड, फेयर वगैरह। तो ये आपके पास कैटेगरीज आ जाती हैं। इसके अलावा आपके पास इंटरवल आ जाता है क्वांटिटेटिव के अंदर, जो आपके वो फर्दर टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव है, जिसके अंदर आप जो है लोकेशन, डेट्स, ईयर्स, मंथ, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, तो इसके अलावा जो है इन चीज़ों को आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई ना कोई जियोमेट्रिक पॉइंट होना चाहिए। सिर्फ डिफरेंस आप फाइंड कर सकते हैं, जैसे 2018 से 2017 का डिफरेंस 1 ईयर है, तो ये आपके इस चीज़ के अंदर यूज़ होते हैं। जो आपके पास नेक्स्ट इसके बाद आता है वो आपके पास रेशो वेरिएबल होते हैं। रेशो वेरिएबल्स बेसिकली आपके बेस कर रहे होते हैं फिजिकल मेजरमेंट्स के ऊपर, जैसे लेंथ, मास, टेम्परेचर। और इसके अलावा जो है आपके पास जो भी काउंट्स या एग्जैक्ट अमाउंट्स आ जाती हैं या परसेंटेज वगैरह जो आपके पास निकलती है, वो बेसिकली आपके पास रेशो वेरिएबल्स होते हैं। इस इनके अंदर फर्दर हम अगर ऑपरेशंस की बात करें तो आपके पास नॉमिनल के अंदर आपके पास इक्वल टू और नॉट इक्वल टू होगा। जैसे प्लांट की अगर बात करें तो दिस प्लांट इज़ इक्वल टू दिस प्लांट और नॉट। इस तरीके से 1 इज़ इक्वल टू 1 और 1 इज़ इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1। तो बेसिकली नॉमिनल ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेगा। ऑर्डर के अंदर आपके पास आप लेस देन और ग्रेटर देन भी कर सकते हैं। तो ऑर्डर के अंदर अगर हमारे पास 1 2 भी लिखी हुई होगी, या आपके पास डिफरेंट ग्रेड्स भी होंगे, गुड, बैड, फेयर, तो आपको उसको फर्दर लोअर, स्मॉलर या ग्रेटर की कैटेगरी के अंदर आप उसे लेके जा सकते हैं। इंटरवल उसके अंदर थोड़ा सा आगे आप देखें तो आपके पास एक माइनस का साइन आ जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि डिफरेंट डिस्टेंसेस, डेट्स या स्पैन्स को अगर फाइंड आउट करना है तो आपके पास आप इंटरवल वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। रेशो उसी के साथ आपके पास सेकंड नंबर पे आता है, जिसके अंदर मैंने बताया कि परसेंटेज होगी। वो आपके पास प्रोपोर्शंस या रेशियोज ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स आपको बता रहा होगा। तो अगर इनकी आप डिफरेंट, तो फर्दर इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा डाटा टेबल गिवन है, तो उस डाटा टेबल के अंदर आपके पास जो है क्या ऑर्डर की क्वांटिटी होगी, क्या आइटम्स हैं, क्या सिमेंटिक्स हैं, और आपके पास ये जो चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं क्या चीज़ें। तो सबसे पहली बात, जो भी डाटा इन रो होता है और जितनी भी उसकी टाइप्स होती हैं, उसको आप एक आइटम कहते हैं अपनी डाटा टेबल के अंदर। फर्दर अगर हम बात करें तो आपके पास जो चीज़ें हैं उसके अंदर लिखी होती हैं, जैसे यहाँ पे ये लार्ज बॉक्स, स्मॉल बॉक्स, या उसकी टाइप्स लिखी हुई हैं। ये बेसिकली आपके पास एट्रीब्यूट बन जाता है उस डाटा टेबल का या कॉलम का, या आपके पास उसे आप फीचर्स भी कह सकते हैं। तरीके से इसके अंदर आपके पास डिफरेंट फीचर्स हैं, जैसे ऑर्डर प्रायोरिटी के डिफरेंट फीचर्स हैं, लो, नॉट स्पेसिफाइड, हाई, और उसके अलावा जो है आपके पास मीडियम वगैरह, ये सारे के सारे आपके पास एट्रीब्यूट या फ्यूचर ऑफ योर डिफरेंट डाटा टेबल आ जाते हैं। फर्दर अगर हम बात करें, जो आपके पास लेबल तो ऊपर लिखे हुए होते हैं, इसको आप लेबल्स भी कह सकते हैं और सिमेंटिक्स भी कहते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपके लिहाज से कौन से इसके अंदर क्वांटिटेटिव, नॉमिनल या ऑर्डिनल होंगे, जो अभी हमने पीछे पढ़ी है। इसका सलूशन मैंने आगे आपको दे दिया है, इसके साथ आप वेरीफाई भी कर सकते हैं और ख़ुद भी देख सकते हैं कि उसके साथ आप कंपेयर करके कि मैच करके कौन सा क्वांटिटेटिव है, कौन सा ऑर्डिनल है। और इसके अंदर जो भी कन्फ्यूजन आपको होगी वो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और मैं देखना चाहूँगा कि क्योंकि इसके अंदर रेड क्वांटिटेटिव काफ़ी सारे हैं, तो इसके अंदर आपको एक थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी भी या पजल भी आएगी क्यों है ये, और ये मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा ये क्यों है। तो फर्दर जब आप इन वेरिएबल्स को डिफाइन कर लेते हैं और आपको ये पता चल जाता है कि नॉमिनल, ऑर्डिनल, क्वांटिटेटिव
वाले आप वेरिएबल्स आपके पास कौन से हैं, तो आप फर्दर इमेज मॉडल्स के ऊपर बात कर सकते हैं। तो जो इमेज के हमारे पास मॉडल्स हैं वो हमारे पास बर्टिन विजुअल वेरिएबल्स के रिलेटेड हैं। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि बर्टिन के विजुअल वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे होंगे अपनी विजुअलाइजेशन को बिल्डअप करने के लिए। तो जैकबस बर्टिन ने वो बनाए थे और शुरू से ही जो है वो आपके सेट ऑफ साइंस एज अ यूज़ हो रहे हैं और आपके पास एनकोडिंग इन्फॉर्मेशन और डिकोडिंग इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो बर्टिन आपको ये बताता है कि आपके पास कोई भी सेट ऑफ साइंस है या कोई भी चीज़ है, तो आप उसको एनकोडिंग और डीकोडिंग के लिए एक रिसीवर सेंड कर सकता है एनकोड करके, और जो आपके पास जो होगा पर्सन होगा वो उसे डीकोड भी वापस कर सकता है। तो बेसिकली डिपेंडिंग कि आपके पास कौन कौन सा काम कर रहा है। तो फर्दर अगर हम देखें तो आपके पास बर्टिन की एक सेमोलॉजी ऑफ ग्राफिक्स आ जाती है जो आपको ये बताती है कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हों तो उसके अंदर आपकी रिजेंबलेंस, ऑर्डर और प्रोपोर्शन होनी चाहिए। जैसा कि अगर इधर की बात की जाए तो इसमें ए बी सी आर डिस्टिंग्विशल, क्योंकि तीनों पॉइंट एक डिफरेंट लोकेशन के ऊपर हैं। इसके अलावा जो है जो ए बी जो है वो ए और सी के बीच में है। इसी तरीके से बी सी का जो डिस्टेंस है वो ए बी से ज़्यादा है। तो बेसिकली बटन आपको ये बताता है कि आपके पास किस तरीके से आप जो डिस्प्लेएबल साइंस या वेरिएबल्स हैं उनको क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये सिखाने का ये है कि आपको ये पता चल जाए कि अगर आपके पास कोई भी इमेज हो तो उसको आप हमेशा क्वांटिटेटिव के अंदर वापस कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर क्वांटिटेटिव होगा तो उसको आप वापस से क्वालिटेटिव के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बेसिकली इन फॉर्म ऑफ विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन से डाटा बनाना और डाटा से विजुअलाइजेशन बनाना इज़ बहुत सिमिलर, और दोनों एक दूसरे के साथ मैचअप होनी चाहिए। अगर बटन के फर्दर विजुअल वेरिएबल्स की बात करें तो बटन के वही विजुअल वेरिएबल्स हैं जो हमने पहले भी पढ़े हैं पिछले लेक्चर के अंदर भी, जो बेसिकली पोजीशन, साइज़, वैल्यू, टेक्सचर, कलर, ओरिएंटेशन और शेप हैं। इसके अंदर आपके पास डिफरेंट मार्क्स, पॉइंट्स और लेंथ और काफ़ी आपके पास चैनल आ जाते हैं। तो बेसिकली जो आपके पास विजुअलाइजेशन बन रही होती है वो डिफरेंट चैनल्स या डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर ही आपके पास बिल्डअप हो रही होती है, और वो बेस कर रही होती है कि आपके पास कितने पॉइंट्स हैं या क्या आपके पास सेमोलॉजी बनती है। इस तरीके से अगर आप कलर में देखें तो आपके पास जो है उसने एक बताया हुआ है कि आपके पास आप मैपिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ओरिएंटेशन में देखें तो आपके पास फर्दर आप ये यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी टाइप्स या डिज़ाइन आ सकते हैं। तो शुरू के अंदर जब आपकी विजुअलाइजेशन बिल्डअप हुई थी तो आपके पास इसी किस्म के विजुअल वेरिएबल्स होते थे। अगर हम कंप्लीट लिस्ट ऑफ इस वेरिएबल्स की बात करें तो मेरे पास ये बन जाती है, जिसमें आपके पास पोजीशन, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, वैल्यू, टेक्सचर, कलर, ओरिएंटेशन, शेप, ट्रांसपेरेंसी, ब्लर और फोकस, ये सारी एक कंप्लीट लिस्ट बन जाती है। अब इसके अंदर आपने पहले देखा था कि कौन से वेरिएबल इफेक्टिव हैं और कौन से वेरिएबल आपके पास नॉन इफेक्टिव हैं। तो हमें ये पता है कि सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव वेरिएबल है वो हमारे पास पोजीशन है। इसी वजह से हम पोजीशन को हर टाइम हर जगह के ऊपर टॉप पे प्रायोरिटी पे रखते हैं और उसे यूज़ करने की ट्राई करते हैं। तो बटन भी आपको यही बताता है कि आपके पास जो पोजीशन है वो एक स्ट्रॉन्ग वेरिएबल है, उसको आपको हर जगह के ऊपर यूज़ करना चाहिए। तो अगर इन विजुअल वेरिएबल की फर्दर एट्रीब्यूट्स की या प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो आपके पास अगर दो डिफरेंट मार्क्स होंगे एक दूसरे डिफरेंट होंगे, जैसे शेप में इसके एक स्क्वायर है एक पॉलीगॉन है, तो आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है सिलेक्टिव प्रॉपर्टी, कि आपके पास उन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बटन भी यही कहता है कि अगर आपके कोई भी वेरिएबल जो है वो उसके बीच में आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकें या वो डिस्टिंग्विशेबल हो तो उसको आप बटन की उसके अंदर फॉर्म के अंदर यूज़ कर सकते हैं और बटन के साइंस का हिस्सा बन सकता है। इस तरीके से अगर आपके पास एसोसिएटिव हों कि उनको ग्रुप कर सकते हैं और वो डिस्टिंग्विशेबल हों और उनके बीच में आपके पास डिफरेंट फाइंड आउट हो, तो आपके पास ये भी आप कह सकते हैं कि वो ग्रुपिंग को सपोर्ट कर सकता है और ग्रुपिंग को नहीं भी कर सकता। इस तरीके से अगर किसी की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं आप, या कोई दो वेरिएबल आपको आपस में लेंथ फाइंड आउट करने के अंदर हेल्प करें तो आपके पास वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहलाते हैं। ऑर्डर के अंदर अगर आप देखें तो बार चार्ट आ रहा है, स्मॉलर 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 ग्रेटर या हिस्टोग्राम आ रहा है, तो बेसिकली वो भी आपके पास एक फॉर्म ऑफ विजुअल वेरिएबल है जिसे आप ऑर्डर कहते हैं। लेंथ में भी इसी तरीके से कि कितने यूनिक मार्क्स आप बना रहे हैं और वो आपके कितने यूनिक मार्क्स आपके बन सकते हैं। फिर अगर आप बात करें तो आपके पास जो स्ट्रॉन्गर वेरिएबल है, जैसे मैंने बताया, वो आपके पास शेप है और वो आपकी ऑल डाटा टाइप्स के लिए यूज़ होता है। लेकिन आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम मसला ये आता है कि शेप आपके पास हर टाइम अवेलेबल नहीं होता, और अगर आपके पास जितना ज़्यादा डाटा होता है तो आपके पास जो है पोजीशन जो है उनको यूज़ करते हुए आपको प्रॉब्लम होती है, बिकॉज दो से डिफरेंट पॉइंट्स की भी पोजीशन आपकी सिमिलर एक जैसी हो सकती है। लेकिन पोजीशन की प्रॉब्लम ये भी आ सकती है कि अगर एक से दो पॉइंट एक ही जगह के ऊपर आ जाएं तो आपके पास कन्फ्यूजन, क्लटर और आपके पास जंग भी प्रोड्यूस हो सकता है। इस वजह से पोजीशन को यूज़ करने के लिए आपको ये देखना चाहिए कि आपके पास जो है पोजीशन के जो वेरिएबल्स हैं एक दूसरे पे ओवरलैप तो नहीं करे। जैसे कि 3D की बात करें तो आपके पास यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर हर जगह पे ओवरलैप कर रहे हैं, आपके पास ये क्लियर नहीं है कि आपके पास कौन सा वेरिएबल कौन सा है, उसकी पोजीशन कौन सी है। इस वजह से पोजीशन अगर अवेलेबल नहीं होती तो हम ट्राई करते हैं कि हम कलर से डिस्प्ले करें ताकि हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स ईजिली डिस्टिंग्विशेबल हो सकें। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम ये आती है, हमने 3D में देखा है कि उसको आप इजीली डिस्टिंग्विशेबल नहीं कर सकते। इस वजह से हम 3D को अवॉइड करते हैं अपनी विजुअलाइजेशंस के अंदर।
इस तरीके से अगर आप साइज़ एंड लेंथ की बात करें तो आपके पास बहुत अच्छा विजुअल वेरिएबल है। आप ये बता सकते हैं इजीली कौन सा स्मॉलर है, कौन सा बिगर है। इसके अलावा इसके अंदर ग्रुपिंग भी अच्छे तरीके से आ जाती है, आप डिफरेंसेस जज कर सकते हैं और आपके पास ये डिफरेंट पोजीशन के साथ भी अलाइन हो सकता है। लेकिन आपके पास ये बैड है कि आपके पास चेंजेस इन एरिया आ जाएं या आपके पास एरिया ज़्यादा ग्रेटर हो जाए। जैसे मेरे पास एक स्केयर बड़ा हो जाए और दूसरा छोटा होता है, जो छोटे वाले स्केयर की अगर पोजीशन सेम होगी और लेंथ सेम होगी तो ऑटोमेटिकली वो बड़े वाले स्केयर के पीछे छुप जाएगा। तो बेसिकली साइज़ एंड लेंथ भी आपका इसी तरीके से यूज़ हो सकता है। पोजीशन के साथ अगर साइज़ और लेंथ हो तो आप इजीली अच्छे तरीके से अपनी विजुअलाइजेशन को डिस्प्ले आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फर्दर हम बात करें शेप की, तो शेप के बारे में हमने किया है कि अगर जितने ज़्यादा आपके पास जो है शेप्स होंगी उतने डिफरेंट आप विजुअलाइजेशन डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन शेप्स का एक और भी प्रॉब्लम आपके पास है कि ग्रुपिंग या ऑर्डरिंग प्रोवाइड नहीं करेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिफरेंट शेप्स होंगी वो आपके पास उतनी ज़्यादा डिफरेंट आपके पास डिस्टिंग्विशेबल एलिमेंट्स होंगे। शेप्स का एक और ये फ़ायदा है कि आपके पास ये डायमेंशंस बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है और आप ये जितने ज़्यादा डाटा होगा उतनी ज़्यादा डायमेंशंस के अंदर आप अपना डाटा डिस्प्ले कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर फर्दर हम बात करें तो आपके पास आ जाती है वैल्यू। अब वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो अगर किसी भी डाटा की कोई भी वैल्यू या क्वांटिटेटिव आपके पास अवेलेबल है, जैसे आपके पास 1 2 3 4 एक ही डाटा की डिफरेंट डायमेंशंस या आपके पास क्वांटिटेटिव वैल्यूज अवेलेबल हैं, तो उसको यूज़ करने के लिए आप डिफरेंट शेड्स यूज़ कर सकते हैं। ग्रुपिंग भी इसके ये सपोर्ट करता है और आपके पास सफिशेंटली डिफरेंट होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है समटाइम बैकग्राउंड के साथ ये मर्ज हो जाएगा और अगर आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा होगा तो आपकी शेडिंग इतने अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइजेबल नहीं होगी। आप ये नहीं देख सकते कि कौन से दो टून्स के अंदर आपका डिफरेंस है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होंगे। जो वैल्यू भी आपके पास एक अच्छा वेरिएबल है। जो हमारे पास सबसे लास्ट में बचता है वो हमारे पास बनता है कलर। कलर को देखा हमने ये है कि आपके पास अगर आप कलर को यूज़ करते हैं तो आपके पास क्वालिटेटिव डाटा के लिए बहुत अच्छा है। जैसे एनिमल नेम, प्लांट्स हैं, जगहों के नाम हैं, वो आप डिफरेंट मैप्स के ऊपर मेंशन कर सकते हैं, मैप के ऊपर डिफरेंट एरियाज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन ये भी लिमिटेड नंबर ऑफ़ क्लासेस को सपोर्ट करता है। ये क्वांटिटेटिव डाटा के लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए आपके पास प्री इंटेंटिव जो आपके पास डाटा होना चाहिए वो सफिशेंटली डिफरेंट होना चाहिए कि आपके पास जितने भी डाटा टाइप्स हैं वो आपके पास डिफरेंट और डिफरेंट डायमेंशन हो। और इसके लॉट्स ऑफ पिट्सफॉल हैं इस वजह से, बिकॉज जो है कलर्स के जो शेड्स हैं वो एक्यूरेटली डिस्प्ले करना बहुत मुश्किल काम है। होता क्या है कि समटाइम एक कलर जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाता है। जैसे मेरे पास एक पॉइंट रेड होगा, रेड पे ग्रीन आएगा तो एक नया कलर बन जाएगा जो हम नॉर्मली हम देखते भी हैं और यूज़ भी करते हैं कि कलर को कलर पे ओवरलैप करें, एक नया कलर आ जाता है। तो कलर आपके पास जो है हमेशा एट दी एंड यूज़ होता है और हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी देखा है कलर हमारे पास सबसे लीस्ट इफेक्टिव वेरिएबल है हमारी विजुअलाइजेशंस के अंदर। तो अगर इस सब चीज़ों को मैं सम अप करूँ तो मैंने जैसा आपको बताया था, जो सबसे पहले जितनी भी चीज़ें होती हैं वो नॉमिनल होती हैं। जैसे आप पोजीशन को भी नॉमिनल में ले सकते हैं, साइज़ को भी ले सकते हैं, वैल्यू को भी, शेप को भी। इसी तरीके से जो आपके पास पोजीशन है वो ऑर्डर्ड भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। लेकिन जो आपके पास इसमें आप देखें एक छोटा क्यू है और एक ओ है आपके पास, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास वैल्यू है वो नॉमिनल से या ओरिजिनल जो ऑर्डर्ड वैल्यू है उससे थोड़ी सी स्मॉल है, यानी क्वांटिटेटिव से वो लोअर है, इस वजह से उसको ऑर्डर्ड उसका स्मॉल है। अगर क्वांटिटेटिव छोटा है इसका मतलब जो है वो नॉमिनल से आपके पास जो है ग्रेटर वैल्यू है या आपके पास स्मॉल वैल्यू बनती है। तो बर्टिन के जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं वो आपको इसी तरीके से क्लासीफाई करता है कि पहले जितने भी वेरिएबल होते हैं वो आपके पास नॉमिनल होते हैं। तो ये लेक्चर हमारे पास यहीं तक था। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो ज़रूर हमारी यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और विज़िट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और अगर कोई भी आपको चीज़ इंग्लिश और उर्दू में समझनी है तो आप कमेंट बैक कर सकते हैं। इसके अलावा इसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आप हासिल कर सकते हैं, उसके स्टेप्स ये फर्दर यहाँ पे गिवन है। और इसके बाद अगर आपको मेरी आप क्लासरूम सेशन अटेंड करें तो आप डाटा विजुअलाइजेशन के अंदर सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इसके अलावा भी ले सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो क्या सोच रहे हैं, आज ही हमारे चैनल पे जाइएगा और लाइक और विज़िट कीजिएगा। शुक्रिया।